इसलिए ये संयोग विधि ऋचा विचारी, ये संयोग विधि ब्रह्मा ने विचार के लिए है जी। संयोग क्या है कि जो विधि ब्रह्मा ने विचार के लिए, ये संयोग क्या है? शूर्पणखा को विवाह हुआ विद्युज्जैन के साथ, हाँ जी, शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जैन के साथ में किया गया। अब जी रावण कहता है कि आप हमारे यहां लंका में ही रहो, आप हमारे यहां लंका में सदस्य बन के रहो, तुम्हें किसी डिपार्टमेंट को चेयरमैन बना दिया जाएगा, आप हमारी यहीं लंका में रहो। तो कह कि हम तुम्हारे यहां नहीं रह पाएंगे, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, हम तुम्हारी परतंत्रता में क्यों आ जाएंगे, हमारा अलग राज्य, अलग रहेंगे। इसी बात को लेकर रावण ने और विद्युज्जैन की गर्दन काट मार दी। अब बताओ शूर्पणखा क्या कहता है? बेचारी हाथ मलती रह गई और विधवा बना दी है। लेकिन मन में निश्चय कर लिया शूर्पणखा ने, मन में निश्चय कर लिया शूर्पणखा ने क्या कि मैं भी मंदोदरी को एक दिन विधवा बना के बैठा और मेरे शरीर में प्राण रहे तो। अब तो महाराज क्या किए हुए कि इसीलिए आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। मैं बहुत घूमी, मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो मेरे इस कार्य को कर सके, जो मेरे इस कार्य को कर। तुम्हें देख के कछु मन मान लो। राम जी बोले मेरे पास तो स्त्री है, हाँ? और मैं दूसरा विवाह करूंगा नहीं। क्या बात है, तुम्हारे पिता ही तो 3-3 राख करे, तुम 2 ना रख सको? पिता की होड़ अच्छे कर्म की, बुरे कर्म की होड़ ना है, बुरे कर्म की होड़ किसी की मत करो, चाहे पिता है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई बेटा है, चाहे कोई बेटी। बड़े पिताजी मेरे 3 लाख है, लेकिन मैंने एक नारी व्रत लिया, मैं दूसरी नहीं आने दूंगा। हाँ, तुम्हारी कोई ऐसी बात है तो जाओ, मेरा छोटो भाई लक्ष्मण अभी कुमार है, उससे बात करो। लक्ष्मण के पास आए। लक्ष्मण उस समय बाण घिसते हुए पाए। लक्ष्मण तो बैरागी है जी, साज सज्जा में बिल्कुल तैनात हैं। और जाते कहती है जी आप ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। लक्ष्मण बोले अरे आप तो अभी तक महारानी पटरानी बनना चाहती थी, मैं तो राम जी को सेवक हूँ, दास हूँ, तुम्हें दासी को काम करना पड़ेगा, भैया भाभी के वस्त्र भी साफ करने पड़ेंगे, लकड़ी लानी पड़ेगी, भोजन प्रसाद भी बना के देनी पड़ेगी, चरण सेवा भी करनी पड़ेगी, तुम इतने छोटे काम पे कैसे आएंगे? जाओ वहीं राम के पास, वो सब शोभा देता है। फिर राम के पास आई, राम ने फिर भेजो लक्ष्मण के पास। इस तरह से आज भटक रही है जी। कौन कौन भटक रही है? शूर्पणखा, गफ्फार खां, सत्तार खां। समझ में आ रही है बात? या का मतलब शूर्पणखा है मुसलमानी? तो यहाँ थोड़ा विचार करना पड़ेगा। क्या सु माने अपनी, पन माने अवस्था, खा माने भंडार। जो अपनी वासना को भंडारे हुए शूर्पणखा। चर्चा कहां चल रही है? पंचवटी पे। पंचवटी क्या है? ये 5 तत्व से मिलकर बनी है पंचवटी। जल, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी। है जी, 5 तत्व से बनी है। ये हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना। अब वहां पे वासना भटक रही है, कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास।
वासना। राम के इशारे पर पूर्ण बैरागी लक्ष्मण ने बाकी नाक कान काट दिए। नाक कान काटे का मतलब कि वासना के मूल स्रोत नाक और कान है, उनका छेदन किया है। और वासना के मूल स्रोतों को तो वही नष्ट कर सकता है कि जो पूर्ण बैराग है। पूर्ण बैराग। इस तरह से महाराज आज शूर्पणखा थोड़ी और आगे लेके चलें। शूर्पणखा को लड़ाई तक आवे जी चर्चा है जी। लड़ाई भाई मरवा दे 14,000 और रावण से शिकायत की तो वहां भी बनी बात। पर बाद में शूर्पणखा को क्या भयो या की चर्चा ना आवे। शूर्पणखा मरी के जिंदी रही के कहां गई क्या हुआ कि सुनिए तुमने कहा उन्हें शूर्पणखा को क्या हुआ कहां गई। या युद्ध करवा के शूर्पणखा गई जी कहां अरब में। अरब और क्या कैसे कि नाक कटी होने के कारण ऐसे ढाटो मार के गई हाजी। और वो मक्के मदीने भी पहुंची। तो वैसे महाराज इन मुस्लिमों में और ढाटो मारने को बुर्का पहनने को चलन बने को। ये चलन बेरी कौन चलाए या शूर्पणखा नहीं चलाए बोलो गोविंद भगवान। आगे तो नाक कटी भाई या वजह बांध पर अब सब बांध भी लगे। हाँ जी। तो इस तरह से महाराज आप वहीं पे आओ। बाहर से जो दूसरी लड़की आई है श्रृंगार करके है जी, वो कौन है? काल कन्या वृद्धावस्था है जी। वो है काल कन्या वृद्धावस्था का जवान भैया थे। कहें भैया तुम तो बूढ़े है जाओ। कोई चाहे बुड्ढा हो ना का जवान भैया थे। कहें भैया तुम तो बूढ़े है जा। तो कोई चाहे बुड्ढा हो ना कोई ना चाहे। ओका बूढ़े थे कहें ए दादा और तो तुम मर जा तो चोखो है भाई। अब ना तेरे घर ते खा रहा हूँ तेरे बालकों को मैं खा रहा हूँ मैं बाल पका यूं कहेगा यूं ना कहेगा। हाँ लाला ठीक कह रहे हो। लेकिन मौत बुढ़ापो आए किसी के रोके नहीं रुकेगा। तो बाहर से आइए वो कौन है? काल कन्या और वृद्धावस्था। कहती है कि मैं तुम्हारे गले में वरमाला डाल दूंगी। तो कहता कि नहीं मैं दूसरी नहीं, मेरी तो विवाह हो चुका है। तो मान जा नहीं पछताएगा। कुछ भी हो लौट आए। अपने भाइयों से बोली भैया ये बगीचा में एक व्यक्ति रहे और यानी मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरे बड़ा अपमान कियो। चलियो बहन बताइयो आज इशारों कियो पुरंजन पे बाण वर्षा कर दीजिए दोनों भाइयों ने। और महाराज हाहाकार करके और ध्यान से जाए पड़े पुरंजन के प्राण निकल गए। अपनी घर की ये बड़ा प्यार करे। हा स्त्री हा प्रिय हा स्त्री कह के प्राण निकले। तो वासना काय में गई उनकी स्त्री में। आगे चल के महाराज और उन्हें लड़की को जन्म मिले। लड़की को जन्म मिले क्योंकि वासना स्त्री में गई। जीव की कोई जाति नहीं होती है कि जीव पुरुष पुरुष ही रहेगा और स्त्री स्त्री रहेगी। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है। वासना के आधार पर जीव को जन्म मिल जाएगा। तो इस तरह से थोड़े बड़े है भी लगे जी। और ब्याह के योग्य भाई मलय ध्वज राजा के संग में ब्याह है। कौन को ब्याह है वो? परीक्षित जी कौन को ब्याह है वो? गाजन न बताए मन चला। जो पुरंजन लड़की बन गई वह को ब्याह है वो मलय ध्वज राजा के संग में। आर्य समझ मत। हाँ जी। समय व्यतीत है। कुछ समय के बाद में मलय ध्वज राजा की मृत्यु है। अब पति की पार्थिव शरीर के पास में बैठे रो रहे। हाय प्राणपति मैं कैसे करूंगी? मेरे मांग को सिंदूर मिटाए गए। अरे मेरी तो बस्ती उजड़ गई है। और रो रहे हाहाकार कर रहे। तब महाराज उसी समय पर और पुरंजन जो बगीचा से लौटे आए मित्र विज्ञात पुरंजन के पास आए। ये कौन रो रहा बिलक बिलक के? ध्यान दृष्टि से दे। अरे ये तो मेरा मित्र है
पुरंजन हैं अब आए के लड़की बनी गए, अब रो रोए पास के जी तुम क्यों रो रही हो? महाराज मेरे प्राणपति मारे गए, कहाँ है? यहाँ में तो निकल गए। आए तो बावरी यहाँ में तो निकले हो तो वह पकड़ जाएगा हैं? और यहाँ में तो निकले होगा वो तो कहीं मरता नहीं है। और तू रो रही है, शरीर को शरीर तेरे सामने पड़ा है, तो फिर रोना किस बात का है? हाँ जी, रोना किस बात का है? ऐसी तो ज्ञान दिया है राम ने तारा को, तारा बिकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया। इस तरह से कहते हैं कि भाई अगर तेरा पति मर गया है, मित्र अविज्ञात समझा रहे हैं पुरंजन जो लड़की बन गई उनको, अगर तू शरीर के लिए रोती है तो तेरे पति को शरीर तेरे सामने पड़ा है और रोती है इसमें से जीवात्मा निकल गई है तो वो मरती नहीं है, फिर रो किसके लिए रही है? इस तरह से समझायो और उन्हें स्वरूप को भान कराया। मित्र ने कल्याण किया जी अपने मित्र पुरंजन का। तो इस तरह से महाराज ये नौ द्वारे को बगीचा क्या है? हमारा अपनों के शरीर ही 9 दरवाजे को बगीचा है। यहाँ में बुद्धि का निवास है और यह बुद्धि के बस में सभी जीव आए हैं, सभी जीव आए हैं। इस तरह से महाराज या के 11 नौकर हैं। 11 नौकर कौन है? 5 कर्मेंद्री 1 मन है जी, ये 11 नौकर हैं। अभी अभी हमने बताई 1100 पुत्र है। 1100 पुत्र क्या है? एक एक महाराज विषय के एक एक इंद्री के और 100 विषय है जहां, यही 1100 पुत्र है। बाहर से दूसरी लड़की आई, वो कौन है? काल कन्या वृद्धावस्था। आज महाराज और हाहाकार करके प्राण निकले। तो इस तरह से महाराज हमें परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए। एक एक श्वास अनमोल है, बेशकीमती एक एक श्वास की कीमत है वो जा रही है।